नमस्कार, सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजीत। सबसे पहले बात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे की। राज ठाकरे अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। आज वर्ली में अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए और अप्रत्यक्ष तौर पर ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही अजीत पवार की पार्टी और बीजेपी को जमकर घेरा। 2 महीने पहले आए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अब भी लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। जो चुनाव हारे उनका तो छोड़िए, जो जीते हैं उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है। ये कहना है एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का, जो चुनावी नतीजों के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं से मुखातिब थे। अजीत पवार की पार्टी लोकसभा में 1 सीट जीतती है और विधानसभा में 42 सीटें। 4 महीने में लोगों के मन में बदलाव आता है। ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब संशोधन की बात है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि जनता ने हमें वोट नहीं दिया। जनता ने हमें वोट जरूर दिया है, लेकिन दिया हुआ वोट कहीं तो गायब हुआ है। राज ठाकरे ने बीजेपी से उनकी बढ़ती नजदीकियों और नेताओं के साथ मेल मिलाप पर उठ रहे सवालों पर भी सफाई दी। राज ठाकरे ने कहा कि राजनीति एक गंदा कीचड़ हो चुकी है, सबको सजग रहने की जरूरत है। अगर कोई नेता घर आकर चाय पीना चाहे तो उसे कैसे मना किया जा सकता है। ऐसे कई लोग आते हैं और उसके बाद वहां जाकर मीडिया को क्या कहते हैं पता नहीं। राज ठाकरे ने इस रैली में उन पर रहे इस आरोप का भी जवाब दिया कि वो अपनी भूमिका बदल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को सबसे ज्यादा भूमिका बदलने वाली पार्टी बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद शक के आधार पर हिरासत में ले गए आकाश कनौजिया की जिंदगी बदल गई है। सबसे पहले उनकी नौकरी गई और फिर उनका रिश्ता भी टूट गया है। देखिए ये रिपोर्ट। आकाश, क्या पूरा मामला था, क्या मामला हुआ था? आप ट्रेन में कहाँ जा रहे थे, किस तरीके से आपको किसने डिटेन किया, थोड़ा सा बताएं। बॉस, मैं तो मेरे गांव जा रहा था। मैं मेरे गांव जा रहा था बॉस, क्योंकि मेरी नानी अकेली रहती है। मैं गांव जा रहा था। मैं बोला करके मेरी नानी को भी मिल लेगा और जो मेरी शादी की बात चालू है उस पर थोड़ा डिस्कशन करना रहेगा तो वो भी बात करके आ जाऊँगा। लेकिन बॉस, गाँव जाने के पहले ये सब हो गया मेरे साथ में। अब वो गांव वाले भी मना कर रहे हैं, लड़की वाले करके हम लोग शादी नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ देख लो, हम लोग कोई रिश्ता नहीं बनाएंगे। मैं बोला इससे ओके ना, अभी क्या कर सकते। अब यही बात तो फिर जॉब पे आती तो मेरी ना बॉस, अब मैं जॉब के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। कल के अगर मेरे को बोलते अगर आप लोग आपको रख भी लेंगे ना आकाश जॉब पे, कल का तुम्हारे को अगर तुम ड्यूटी पे रहेगी और पुलिस ने तुम्हारे को बुलाया, अगर नहीं तो वहाँ पे आके तुम्हें आगे अरेस्ट करके लेके भी गए तो हम क्या जवाब देंगे ऑफिसर लोगों को। बोला हाँ, आपकी बात भी सही है सर। आप जिस दिन गांव जा रहे थे उस दिन क्या हुआ था वो बताएं। आप ट्रेन में कौन चढ़ा था, किसने आपको ट्रेन से उतारा, आपको पुलिस स्टेशन ले जाया गया, क्या कुछ हुआ था? बॉस, मेरे को आरपीएफ वाले आए मेरे ट्रेन में, मेरे को फ़ोटो दिखाया गया मेरा, तो मेरे को पूछा गया क्या आकाश? मैं बोला हाँ मैं ही हूँ, मेरा फ़ोटो है। तो बोले आप उतरो। तो मैं बोला क्यों उतरूँ? तो बोले मुंबई पुलिस ने बोला उतारने के लिए। बोले ठीक है, क्योंकि मैं सब मुझे पता है आरपीएफ लोग का उनका काम ही रहता है यही करना। तो उन्होंने मेरे को बोला ठीक है। मैं बोला चलो जाते। अब आरपीएफ पुलिस स्टेशन में लेके गया तो बोले हम तुम्हारे से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम कुछ पूछेंगे भी नहीं, खाली इतना बता दो तुम भाग रहे थे ना। तो मैंने बोला क्यों भागूँ मैं? तो बोले ये क्राइम करके। मैंने बोला जब मैंने क्राइम किया नहीं तो मैं भागूँ क्यों? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बोले ना मुंबई पुलिस आएगी, बुलाओ मुंबई पुलिस से मैं बात कर लेता हूँ। बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन बिहार सरकार के लिए नासूर बन गया है। 45 दिन से यह आंदोलन लगातार चल रहा है और छात्रों की ये मांग है कि परीक्षा दोबारा कराया जाए, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया है। मामला अब अदालत में है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आज 45वें दिन एक बार फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पटना के बेली रोड पे बीपीएससी ऑफिस का घेराव किया और घंटों तक यातायात को बाधित रखा। मांग वही पुरानी, बीपीएससी की परीक्षा रद्द हो और पुनः परीक्षा लिया जाए। प्रशासन हम लोग को जाने नहीं दे रहा है। ये कहाँ का अन्याय है। और हमारी सरकार से मांगे हैं कि जो हमारी मांगे री एग्जाम और कुछ हमारी मांगे पूरी होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। वही सरकार अपने रुख पे अड़ी है और बीपीएससी के पीटी एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित समय पर होगी। आप लोग सबको कल आपका कोर्ट का जजमेंट आने वाला है। ठीक है, वो मानते हैं। मतलब है कि आपको कोर्ट पे भरोसा कोर्ट पे भरोसा, हाई कोर्ट पे तो एकदम नहीं है। आप लोग पीछे जाएंगे। हाई कोर्ट पे भरोसा तो आपको कोर्ट पे तो क्या आज तक बीपीएससी का भी कोर्ट में नहीं आ रहा है? आपको प्रशासन पे भरोसा नहीं है, आपको प्रशासन पे भरोसा है, प्रशासन पे भरोसा है। आपने भरोसा दिया था मैम।
मामला अब अदालत में भी जा पहुंचा है और इसमें सबको इंतजार है पटना हाई कोर्ट क्या रुख अपनाती है ताकि इस मामले का कोई स्थायी हल निकल सके। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। 1 तारीख को बजट पेश होने वाला है। ऐसे में रेलवे के सबसे बड़े संगठन ने 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद जरूरी फंड्स के इंतजाम की भी मांग की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपने बजट भाषण में 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग के लिए जरूरी फंड्स के आवंटन का ऐलान करना चाहिए। एनडीटीवी से बातचीत में रेलवे कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने ये महत्वपूर्ण बात कही। मेरा पूरा मानस कहता है कि इन्होंने कह दिया है और 1 जनवरी 2026 से इसको लागू होना है, तो ये पूरा प्रयास करेंगे कि नवंबर तक रिपोर्ट जो है वो रेडी हो जाए। अगर ये करना है तो इनको बजट में उसके लिए पैसे का आवंटन भी रखना पड़ेगा। रेलवे कर्मचारियों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री पर्सनल इनकम टैक्स रेट में भी राहत का ऐलान करेंगी। टैक्स का बोझ जो है वो हर तरीके से कर्मचारियों पर बढ़ता जा रहा है। वैसे तो कुछ देश की जनता पर भी बढ़ रहा है जीएसटी की वजह से, लेकिन टैक्सेस में चूँकि कर्मचारियों को टैक्स तो देना ही देना है, तो इसलिए उनके ऊपर इसका बहुत भार पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ रिलीफ टैक्स के माध्यम से जरूर आएगा। पर्सनल इनकम टैक्स रेट, पर्सनल इनकम टैक्स के मसले पर सूदखोरी और माइक्रो फाइनेंस के नाम पर गड़बड़ी को लेकर कर्नाटक सरकार एक बिल लाने जा रही है। उधर महिलाओं ने मंगलसूत्र के साथ प्रदर्शन किया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये मंगलसूत्र रायचूर से एक महिला ने कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर को भेजा। एक मंगलसूत्र जिला कलेक्टर को भी भेजा गया। सभी ने अपने मंगलसूत्र की रक्षा की गुहार लगाई है। ये सब गांवों और छोटे शहरों के साहूकारों से प्रताड़ित है। ये साहूकार ऊंची दरों पर कर्ज देते हैं और वसूली के लिए प्रताड़ित करते हैं। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों में इनके डर से कर्नाटक में एक अनुमान के मुताबिक 14 लोगों ने आत्महत्या कर ली। They have made havoc in the state. इन लोगों ने राज्य में डर का माहौल बना दिया है। ये लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, लोगों के घर गुंडे भेजते हैं, उन्हें हाउस अरेस्ट में रखते हैं। ऐसे में हमने इनके खिलाफ कानून लाने का फैसला किया है। Inhuman acts are made. That's why we have decided that we should bring in law. ऐसे माइक्रो फाइनेंसरों से तंग आकर लोग धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है क्योंकि छोटी जगहों पर यह साहूकार परिवार को, खासकर महिलाओं को अपमानित करते हैं। सरकार पर दबाव बढ़ा तो अध्यादेश लाने का फैसला हुआ। सोशल मीडिया से रातों रात स्टार बनी महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। अब वो बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महाकुंभ में मोतियों और रुद्राक्ष की मालाएं बेचने वाली मोनालिसा अपनी खूबसूरत आंखों के चलते सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। मोनालिसा के साथ तस्वीर खिंचवाने और उसे देखने के लिए कतारें लगने लगी। लेकिन अब ये कतार सिर्फ महाकुंभ या फिर उसके घर तक सीमित नहीं रहने वाली हैं। दरअसल मोनालिसा को टिकट टू बॉलीवुड मिल गया है। श्रीनगर, काशी टू कश्मीर, गजनवी जैसी फिल्में बनाने वाले निर्देशक सनोज मिश्रा ने अपनी अगली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए मोनालिसा को बतौर लीड एक्ट्रेस साइन कर लिया है। दरअसल मैं मोनालिसा जी से मिलने के लिए प्रयागराज भी गया था, लेकिन चूंकि वो लोग वहाँ से आ गए थे और उनके पिताजी जय सिंह जी से मेरी बातचीत हो रही थी। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस लड़की को अपनी फिल्म के जरिए देश दुनिया को दिखाना चाहूँगा, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए आज मैं आया। बंजारा समुदाय के लोग सपने हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपनी फिल्म के जरिए उसको लॉन्च करने जा रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि उसका करियर बहुत आगे जाए। अगर मम्मी पापा परमिशन देंगे तो जरूर जाएंगे। मोनालिसा की सादगी से प्रभावित होकर सनोज ने ये फैसला लिया। फिल्म का बजट 20 करोड़ रुपए है और खबरों की माने तो मोनालिसा को फिल्म के लिए 25 लाख रुपए बतौर फीस मिलेगी।
फिल्म की शूटिंग अगले महीने से मणिपुर, दिल्ली और लंदन में होगी और अक्टूबर में फिल्म रिलीज भी हो जाएगी।